किया था, फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स फॉर क्लास 9 एंड 10। तो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया हुआ था वो मोशन का टॉपिक्स लिया, मोशन। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोशन को पीछे करने में डिफाइन डेफिनेशन लिखा था, डिफाइन किया था मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था मोशन के टाइप्स कितने होते हैं। पहला जो मोशन के टाइप हमने बताया था वो क्या क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड है आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। थर्ड आपको जो बताया था वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। पिछली क्लासेस में आप देख सकते हो, आप यहाँ जाके यहाँ पे इसका डेप्थ में इसका डेफिनेशन बताया था। ट्रांसलेशन मोशन में और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। जो वाइब्रेटरी मोशन में आपको बताया था, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम किस तरह का मूवमेंट होता है, टू एंड फ्रो का मूवमेंट होता है। मतलब फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे की तरह मूव करता है, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन में हमने क्या बताया था आपको, कोई भी अगर एक्सिस के अबाउट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशनल मोशन में बेसिकली क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशनल या वन डायमेंशनल मोशन बोल रहे हैं। इसमें अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और इसमें अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो आगे और पीछे की तरफ मूव करती है, इसको वाइब्रेटरी मोशन बोलता है। इसका पिछले क्लासेस में हमने इसका डेफिनेशन देख लिया था, एग्जाम्पल भी हमने देखा था इसमें। ओके, आज के हम क्लासेस में कंटिन्यू आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें देखते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन बेसिकली होता कैसे है ना। तो मोशन जो एक क्वेश्चन पूछे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है, आप क्या बोलोगे इसको, रिलेटिव टर्म है, चाहे रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म कैसे है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। सपोज करिए कि एक बेंच है, बेंच पे कोई आदमी बैठा है, ठीक है, कोई आदमी बैठा हुआ है इस पर, ठीक है, कोई बेंच है इस पर बैठा हुआ है, और यहाँ पे ट्री है, पेड़ है इस तरीके से। ओके, और एक कोई ट्रेन, आप सपोज करो ये ट्रेन है, ट्रेन या बस कुछ भी मान लो, और बस में कोई ऑब्जेक्ट, इंसान बैठा हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है। अब ये दो दो कंडीशन है, एक तो जो देखने वाला है वो किसमें, अपना इस रेस्ट में बैठा हुआ है, और दूसरी कंडीशन में, हम कंडीशन वन मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन में ये आदमी जो है बस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये मोशन में, ठीक है। अब ये दोनों की रिस्पेक्ट में, इसके ए और बी के रिस्पेक्ट, ए और बी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो ट्री है या मोशन में है या रेस्ट में, ये हम देखेंगे। तो ये तो हमारा एक एक जो बेंच पे बैठा हुआ है इंसान, जो बेंच पे बैठा हुआ है, तो स्टार्टिंग में भी सपोज करिए कि जब आया तब उसने देखा कि जो ट्री है अपने पोजीशन पे, अपने ट्री को देखा, फिर उसने 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद देखा, 5 मिनट बाद भी देख रहा है, तो ये ट्री क्या अपनी जगह पे ही है। तो जो इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये ट्री क्या रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इसके 5 मिनट बाद में भी किसी पोजिस का जो पोजीशन है, ट्री का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ट्री का जो पोजीशन है, पोजीशन डू नॉट चेंज, चेंज नहीं हुआ है इसका। कौन बोल रहा है, जो बेंच पे बैठा हुआ है आदमी, वो बोल रहा है कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ। वही जो बी वाला आदमी है जो बस के अंदर बैठा हुआ है, ये बोल रहा है कि ये इसका जो चल रहा है, ये बस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है कि जो ट्री है ये मूव कर रहा है। ये बोल रहा है कि ट्री मूव कर रहा है, इसको देखने में ऐसा लग रहा है इसको, क्योंकि जो अगर ये बस के अंदर बैठा हुआ है तो बस क्या आगे की तरफ मूव करेगी, ऐसे आगे की तरफ जाएगी ये, है ना। ये ट्रेन में बैठा हुआ है, आगे की तरफ जाएगी, इसको ऐसा मालूम होगा कि जो ये ट्री है ये पीछे की तरफ जा रहा है। इसको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये ट्री जो है ये मूव कर रहा है। ट्री क्या कर रहा है, इस साइड में मोशन कर रहा है, पीछे की साइड में जा रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये ट्री को बताया जा रहा है कि रेस्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में ट्री को बताया जा रहा है कि मोशन में है।
मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हो कि रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप रेस्ट में हो, आप खुद रेस्ट में हो और इस ट्री को देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि रेस्ट में है। बट दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप इस मोशन में हो और ये ट्री रेस्ट में है, तो फिर उस टाइम जब मोशन कर रहे हो उस टाइम आप देखोगे कि ट्री क्या कर रहा है, पीछे की साइड में जा रहा है। आप ऐसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि जब आप रोड पे चलते हो, आप बाइक से, है ना, बाइक से चलते हो आप रोड पे, बाइक से चलते हो आप, बाइक पे बैठे हो आप, तो पीछे की साइड सड़क के किनारे या रोड के किनारे क्या होते हैं, ट्री, ऐसे पेड़ होते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो आप किधर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करो, आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि जो आप ना चल के क्या है, ये ट्री पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है ना? तो आप अपने रिस्पेक्ट में बता रहे हो, आप अपने रिस्पेक्ट में बता रहे हो ये ट्री क्या कर रहा है, पीछे की साइड में मूव कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट को अगर दो ऑब्जर्वर देखते हैं, कंडीशन ये है कि वो ऑब्जर्व देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है या मोशन कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट में था, ये जो ऑब्जर्वर था वो मोशन में था। तो जो मोशन में था उसने देखा तो उसने बोला कि ये ट्री क्या कर रहा है, पीछे की साइड में मूव कर रहा है। और ये रेस्ट में था, तो इसने बोला कि ट्री कोई चेंज, ट्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट में है। एक ही चीज को आपको रेस्ट में एंड मोशन में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, आप रिलेट कर रहे हो, आप किसके, आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप इसको रिलेट कर रहे हो, रिस्पेक्ट में बता रहे हो आप इसको। तो क्या एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो इसका मोशन को क्या कह सकते हो आप, मोशन को, पहले मोशन को हम पिछले क्लास में बताया था, वो डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, चेंजिंग इन चेंजिंग इन पोजीशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन में बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होता है, इसको मोशन को डिफाइन करने, रेस्ट, एक नोट आप लिख लो, रेस्ट एंड मोशन और कॉल्ड रिलेटिव टर्म। दोनों कैसे टर्म है, रिलेटिव रिलेटिव टर्म है। क्यों, क्यों है ये, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर। ये रेस जो एंड मोशन है एक रिलेटिव टर्म है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पे और ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। पिछले में आपने देखा कि जो इसका जो ये रेस्ट में बताओ या मोशन में बताओ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट आप बोल सकते हो। रेफरेंस पॉइंट ए के अकॉर्डिंग ये मूव रेस्ट में है, और रेफरेंस पॉइंट बी के अकॉर्डिंग ये मोशन में है। एक ही ऑब्जेक्ट आप उसको मोशन में बोल सकते हो या रेस्ट में बोल सकते हो, डिपेंड करता है रेफरेंस या ऑब्जर्वर की कंडीशन पर। ओके, नेक्स्ट है ये तो उसका डेफिनेशन। क्यों, एक और पॉइंट आप लिख लो, द सेम सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट with respect to with respect to observer observer and
and in motion with respect to another observer at the same time. एक ही टाइम इस पॉइंट लिखने का मतलब ये होगा, इस पॉइंट के लिखने का मतलब ये होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट को आप, जैसे पेड़ था, ये ट्री था, अब एक ही ऑब्जेक्ट को आप इसको रेस्ट में भी एंड मोशन में भी एक ही टाइम में बोल सकते हो आप, एक ही समय में। तो पिछले वाले कंडीशन में आपने क्या देखा कि अगर कोई ये देख रहा है उसी टाइम में तो ये रेस्ट में बता रहा है, ये जो बस में बैठा हुआ इंसान है ये देख रहा है, ये बोल रहा है कि ये मोशन में है। एक ही टाइम में एक ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हो कि रेस्ट में भी है, मोशन में है, बट इस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। कुछ दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है और इस भी वाले ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। सेम सेम पर्सन नहीं बोल सकता कि वो रेस्ट में मोशन में, डिपेंड डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे, ए एंड बी पे डिपेंड कर रहा है, इस दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। ये इसको रेस्ट बोलेगा, ये इसको मोशन में बोलेगा, क्योंकि ये मोशन खुद है और ये खुद रेस्ट में है, वो डिपेंड करना। ओके, एक टर्म आता है इसमें, एक टर्म आता है कि अब्सोल्यूट रेस्ट। अब्सोल्यूट रेस्ट कोई टर्म है या नहीं है, नोट आप लिख लो इसे इसमें। नोट ये है, देर इज नथिंग, देर इज नथिंग लाइक अब्सोल्यूट रेस्ट। तो ऐसी, इस कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज रेस्ट में नहीं हो, रेस्ट में नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था, एग्जाम्पल में हमने देखा कि किसी पेड़ को, किसी ट्री को एक देख रहा है जो बस में बैठा हुआ है, यानी कि मोशन में खुद है, ये ऑब्जर्वर है, ये खुद मोशन मोशन में है, ये बोल रहा है कि किस में है, मोशन में बता रहा है। और ये रेस्ट में जब है, ये यहाँ वाला जो ऑब्जर्वर है जो बैठा हुआ है, ए है, ये इसको किसमें बोल रहा है, रेस्ट में बोल रहा है ना। एक मोशन में बोल रहा है, एक रेस्ट में बोल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलो कि रेस्ट में, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट में आप बोलोगे, आप अगर रिस्पेक्ट में बोलते हो किसी चीज में, तो वो रेस्ट में हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स that no object can be remain rest with respect to the every observer। हर एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ। ओके, इसका मतलब अगर हुआ नथिंग ऑब्सोल्यूट रेस्ट, इसका मीन्स दैट नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट कैन, नो ऑब्जेक्ट कैन रिमेन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एवरी ऑब्जर्वर। हर एक ऑब्जर्वर देखने वाला हजारों है, कि कोई तो ये बोलेगा कि हाँ ये रेस्ट में है, कोई बोलेगा कि मोशन में है, कोई बोलेगा कि रेस्ट में, कोई बोलेगा कि मोशन में है। कोई, हाँ, सारे लोग नहीं बोल सकते कि ये रेस्ट में है, कोई तो चल रहा होगा। अगर आप पृथ्वी के, अगर सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट है ये, सपोज करिए ट्री है पृथ्वी पे, आप सूरज से देख रहे हो या किसी और प्लेनेट से देख रहे हो, किसी और प्लेनेट से आप देखोगे, किसी और प्लेनेट से आप देखोगे तो प्लेनेट क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। जब ये इंसान देखेगा अपने प्लेनेट से इसको, अर्थ को, अर्थ पे क्या ट्री है, जब ये देखेगा, जब ये देखेगा
ये देखेगा कि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, मोशन में है। जब यहाँ से देखेगा, अगर आप रेस्ट में बोलोगे तो दूसरा जो इंसान बैठा हुआ है दूसरे प्लेनेट पे, ये बोलेगा कि ये मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम कैसे बोलते हैं कि हाँ ये रेस्ट है? नहीं, ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे। कोई भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है कुछ भी चीज़ में, ठीक। तो हमने आज क्लासेस में ये देख लिया कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या चीज़ होता है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। मोशन को डिस्क्राइब कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे इस पे, ठीक? तो आज क्लास में क्लियर ना रहे तो